कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है? वो भरोसा जिसे आपने बिना किसी शर्त के सौंप दिया था, उस एक शख्स ने, जिस पर आप अपनी जान तक लुटाने को तैयार थे, जिसने आपको ही लूटा। वो पल जब आपको एहसास हुआ कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसने ही आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। वो पल सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो पल आपकी पूरी दुनिया को हिला देता है। क्योंकि धोखा सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता, वो आत्मा को भी चीर देता है। भरोसे के नाम पर किया गया छल हमें अंदर तक तोड़ देता है, और तब दिल में बस एक ही ख्वाहिश रह जाती है, उस इंसान को पछताना पड़े। ऐसा पछताना कि उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून छिन जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? किसी ने आपके प्यार को धोखा समझा, आपकी वफादारी को आपकी कमज़ोरी मान लिया, या फिर आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका भरोसा तोड़ा गया है, जिनका दिल छलनी हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है उन्हें पछताने पर मजबूर करने का। बिना बदला लिए, बिना खुद को गिराए, बस अपने अंदाज में। ज़रा सोचिए, आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके लिए आपने अपने सपनों को ताक पर रख दिया, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखने लगे, और फिर एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाता है, बिना वजह, बिना सफाई, बस यूं ही। और कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि उसने किसी और को अपना बना लिया। बस इतनी सी बात में आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। क्योंकि प्यार में धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, ये आत्मसम्मान को भी कुचल देता है। लेकिन अब आपको बिखरने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, उन्हें पछताने पर मजबूर करने का, मगर बदले की आग में जलकर नहीं, बल्कि अपनी चमक से उनका अंधेरा करने का। क्योंकि सबसे बड़ा बदला है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी तड़पें। सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका, खामोशी। कभी सोचा है कि खामोशी में भी एक गूंज होती है? वो गूंज जो कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरती है। जब कोई आपको धोखा दे और आप उसे जवाब देने की बजाय खामोशी अख्तियार कर लें, तब उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि धोखा देने वाले अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि आप चीखेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और जब आप ऐसा नहीं करते बल्कि उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, तब उन्हें अपनी अहमियत ख़त्म होती नज़र आती है। खामोशी सिर्फ एक जवाब नहीं, एक बदला भी है। एक ऐसा बदला जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब वे आपके लिए मायने ही नहीं रखते। दूसरा तरीका, खुद को बेहतर बनाना। अगर आप सच में उन्हें पछताना चाहते हैं, तो रोकर, टूट कर नहीं, बल्कि निखर कर दिखाइए। खुद को इतना मजबूत और सफल बना लीजिए कि वो दूर से ही देखकर जलने लगे। अगर उन्होंने आपको ठुकरा दिया, तो खुद को इस काबिल बना लो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, काश मैंने इसे छोड़ा ही ना होता। आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। सोचिए, जब वो सोशल मीडिया पर आपको खुशहाल, कामयाब और आत्मनिर्भर देखकर फेक स्माइल के पीछे अपने आंसू छुपाने को मजबूर हो जाए, तब उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तीसरा तरीका, खुश रहना। हाँ, आपने सही सुना। धोखा देने वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उनके बिना भी पूरी तरह खुश रहते हैं। जब उन्हें लगे कि उनके जाने के बाद आप टूटने की बजाय खिल उठे हैं, तब उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आप रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, तब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो खुश रहिए, बिना दिखावे के, बिना झूठे पोस्ट्स के, बस सच में खुश रहिए। ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की ताकत की। अगर आप चाहते हैं कि धोखा देने वाला पछताए, तो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना है। फेक लाइफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी असली खुशहाल लाइफ को बेफिक्र होकर दिखाइए। अपनी नई जॉब, नए दोस्त, नए सफ़र, वो सब शेयर कीजिए जो आपको बेहतर दिखाए। लेकिन ध्यान रहे, ओवर शेयरिंग मत कीजिए। सिर्फ इतनी झलक दिखाइए कि उन्हें लगे आप उनसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका, गैर मौजूदगी का असर। कभी कभी
किसी को सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो जाना ही काफ़ी होता है। जब आप उनकी कॉल्स का जवाब देना बंद कर दें, जब आप उन्हें ब्लॉक कर दें, जब आपकी हंसी उनके कानों तक न पहुंचे, तब उन्हें आपकी कीमत का एहसास होगा। क्योंकि जब आपकी गैर मौजूदगी उन्हें सताने लगेगी, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी धोखा देने वालों को उनकी असली जगह दिखाना ही सबसे बड़ा सबक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदला लेने के लिए गुस्से में कुछ गलत करें, नहीं, इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को तय करें और उन्हें दिखा दें कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब वो वापस आपके करीब आने की कोशिश करें तो उन्हें साफ शब्दों में बता दें कि अब उनकी आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। ठुकरा देना भी एक बदला है। उनसे कहिए, अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे खुद की इज्जत करनी आ गई है। यकीन मानिए, यह ठुकराया जाना उन्हें अंदर तक तोड़ देगा। धोखा देने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं रहने देते। जब वो आपको कॉल करें, आप जवाब न दें। जब वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करें और आपको लगे कि वो देख रहे हैं, तब भी आप बेफिक्र रहे। आपका बेखबर होना ही उनका सबसे बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि जब कोई देखता है कि आप बिना उनकी परवाह किए ज़िंदगी जी रहे हैं, तब उनकी अहमियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सबसे ज़रूरी तरीका खुद से प्यार करना, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, तब किसी के धोखे का असर आप पर नहीं रहता। अपनी पसंद की चीज़ें कीजिए, वो सारे शौक़ पूरा कीजिए जो आपने उनके लिए छोड़ दिए थे। वो किताबें पढ़िए जो कभी अलमारी में धूल खा रही थीं। उन जगहों पर घूमिए जिनकी तस्वीरें आप कभी बस देखते रह जाते थे। खुद को इतना प्यार दीजिए कि उनके धोखे का असर आपके चेहरे पर नहीं, सिर्फ उनकी यादों में रह जाए। क्या आपको पता है, धोखा देने वाले को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखता है कि आप बिना उनसे उलझे सुकून से जी रहे हैं। जब वो आपको देखकर यह महसूस करें कि आप उनके बिना भी खुश हैं, तब उनका दिल जलने लगता है, क्योंकि उनका अहंकार यही चाहता है कि आप उनके बिना टूट जाएं। लेकिन जब आप सुकून से मुस्कुराते हैं, तब उनकी हार तय हो जाती है। याद रखिए, सुकून से जीना ही सबसे बड़ा बदला है। सबसे बड़ा सबक यह है, अब उनकी जगह खुद को चुनिए, क्योंकि जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तब उनके द्वारा दिया गया धोखा भी फीका पड़ जाता है। उनकी जगह अपने सपनों को दीजिए, अपनी तरक्की को दीजिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तब वो पछताने को मजबूर होंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, धोखा देने वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जिए, क्योंकि जो इंसान आपकी कीमत नहीं समझ पाया, वो आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक ही नहीं था। तो खुद को संवारिए, खुद को प्यार कीजिए और ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाइए कि धोखा देने वाला सिर्फ दूर से आपको देखकर अफसोस करता रहे। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला है अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जीना। सबसे असरदार तरीका है खुद की नई पहचान बनाना। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो ये मानकर चलता है कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप उनके इस भ्रम को तोड़ डालिए। खुद को दोबारा खड़ा कीजिए, पहले से भी ज़्यादा मजबूत, पहले से भी ज़्यादा बेहतर। कोई नई स्किल सीखिए, अपनी काबिलियत को इतना निखारिए कि आपकी कामयाबी उनकी यादों में एक नासूर बन जाए। सोचिए, जब वो आपको पहले से ज़्यादा सफल, आत्मनिर्भर और खुश देखें, तो उनके मन में बस एक ही ख्याल आए, काश मैंने इसे नहीं खोया होता। याद रखिए, आपकी नई पहचान ही उनका सबसे बड़ा पछतावा बनेगी। धोखा देने वालों को पछताना सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है बिना नफरत के आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप भी अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप बिना किसी कड़वाहट के आगे बढ़ते हैं, तब आप सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। उन्हें दिखाइए कि उनका धोखा आपकी ताकत बन गया। जब वो सोचें कि आप उनकी यादों में तड़प रहे होंगे, लेकिन असल में आप ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जी रहे होंगे, तब उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि बिना नफरत के जीना असली आज़ादी है।
सबसे बड़ा सबक, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। कई बार धोखा देने वाले लोग वापस लौटने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपको खो दिया, तो वे एक बार फिर आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए, क्योंकि जो एक बार भरोसा तोड़ सकता है वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। उन्हें लौट कर आने का मौका मत दीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें ठुकरा देंगे तब वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। धोखा देने वालों को पछताना सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना, क्योंकि जब आप अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तब उनकी अहमियत अपने आप ख़त्म हो जाती है। उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को नई रफ्तार दीजिए, नए शौक़ अपनाइए, नए रिश्ते बनाइए और सबसे ज़रूरी, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन को खुशियों से भर लेंगे तब उनकी जगह यादों में भी नहीं बचेगी। धोखा देने वालों को पछताना सिखाने के चक्कर में फेंक मत बनिए। कई लोग दिखावे के लिए खुश रहने का नाटक करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक स्माइल्स, नकली लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में फ़र्क तब पड़ता है जब आप सच में खुश होते हैं। फेक लाइफ नहीं, रियल लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सच्ची मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा सज़ा बनेगी। सबसे आखिरी और सबसे असरदार तरीका, माफ़ कर दीजिए, लेकिन मत भूलिए, माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन उनके धोखे को भूलना मत, क्योंकि वो सबक था। माफ़ कर दीजिए ताकि आप उनके धोखे का बोझ अपने दिल पर ना रखें, लेकिन भूलिए मत ताकि आप दोबारा किसी के छलावे में ना आएं। याद रखिए, माफ़ करना आपकी ताकत है, उनकी नहीं। आखिर में बस एक बात, धोखा देने वालों को पछताना सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है खुद को जीतने देना, क्योंकि जब आप अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपनी शर्तों पर जीते हैं तब आप हर हाल में विजेता होते हैं। तो उठिए, मुस्कुराइए और ज़िंदगी को इतनी शिद्दत से जिए कि वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था दूर से बस अफसोस करते रह जाएं। स्क्रिप्ट, धोखा देने वालों को पछताने पर मजबूर कैसे करें। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, धोखा आपका अंत नहीं है, बल्कि आपकी नई शुरुआत है। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो आपको कमज़ोर समझ लेता है, लेकिन यही धोखा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको इतनी हिम्मत दे सकता है जितनी शायद पहले कभी नहीं थी। उनका धोखा आपकी जीत का पहला कदम है, क्योंकि जब आप उस दर्द से बाहर निकलकर एक नई राह पर चलते हैं तब आप खुद को एक नई पहचान देते हैं। कई बार सबसे बड़ा बदला होता है खामोश रह जाना, क्योंकि जब आप बिना कुछ कहे बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तब वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था खुद ही अपनी सज़ा बन जाते हैं। सोचिए, जब वो आपको देखकर ये सोचें कि शायद आप टूटे होंगे, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें जवाब दे दे, वो आपकी शांति में आपकी ताकत को महसूस करें, तब उनके दिल में सबसे गहरी टीस उठेगी। याद रखिए, कई बार खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। धोखा देने वाले अक्सर यही चाहते हैं कि आप उनकी वजह से टूट जाएं, कि आप इतना दुखी हो जाएं कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। लेकिन आप उन्हें कभी ये जीत मत दीजिए, क्योंकि उनका धोखा आपकी हार नहीं, आपके भविष्य को बेहतर बनाने का सबक है। खुद को संभालिए, अपने सपनों को जिएं और उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को थमने मत दीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तभी उनका पछताना शुरू होता है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आपका गुस्सा और दर्द स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द को नष्ट करने में मत लगाइए, इसे अपने निर्माण में लगाइए। वो लोग जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, अब जब वो आपको ऊंचाइयों पर देखेंगे तो उनकी आंखों में जलन होगी। आपकी हर कामयाबी उनके दिल में टीस बनकर चुभेगी। तो अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलिए। सबसे बड़ा सबक यह है, धोखे को अपनी प्रेरणा में बदल दीजिए। जब कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अपनी जीत का ईंधन बना लीजिए। अपने हर कदम में उस दर्द को महसूस कीजिए और उसे अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि जब आप अपने धोखे को प्रेरणा में बदल देते हैं तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए,
जो दर्द आपको नहीं तोड़ता वही आपको सबसे मजबूत बनाता है। धोखा खाने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर फेक लाइफ दिखाने लगते हैं, नकली हंसी, दिखावटी खुशियाँ। लेकिन सच ये है, इससे धोखेबाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में फ़र्क तब पड़ता है जब आप सच में खुश होते हैं, जब आपकी मुस्कान नकली नहीं बल्कि असली होती है। तो सोशल मीडिया पर फेक बनने के बजाय रियल लाइफ में खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपकी सच्ची खुशियाँ उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा होंगी। धोखा देने वालों को पछताना सिखाने का सबसे मजबूत तरीका है उनकी नज़रों में कभी कमज़ोर मत बनना, क्योंकि जब आप टूटे हुए नज़र आते हैं तो वो खुद को सही साबित मानते हैं। लेकिन जब आप मजबूती से खड़े रहते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक ताकतवर इंसान को खो दिया। तो कभी कमज़ोर मत दिखिए, बल्कि हमेशा मजबूत रहिए। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, धोखा देने वालों के लिए मत जिए बल्कि अपने लिए जिए, क्योंकि जो लोग आपकी कदर नहीं कर सके उनके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। खुद को मजबूत बनाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपनी खुशियों में खो जाइए, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जिएंगे तब उनकी यादें आपके लिए बस एक गुजरा हुआ कल बनकर रह जाएंगी। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला है अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जीना। तो दोस्तों, याद रखिए, धोखा देने वालों को पछताना सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है अपनी जीत को उनकी सज़ा बना देना। उनकी यादों में बस एक अफसोस छोड़ दीजिए कि उन्होंने आपको खो दिया। आपकी मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हार होगी, आपकी कामयाबी उनका सबसे गहरा पछतावा बनेगा, और सबसे बढ़कर आपकी खुशहाल ज़िंदगी उनकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। क्योंकि जब आप अपने घावों को अपने पंख बना लेते हैं तब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उनके पछतावे की कोई आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती। तो बस आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और अपनी ज़िंदगी को जी भर कर जिए, क्योंकि सबसे बड़ा बदला यही है, खुश रहना। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उठने की हिम्मत दे दे।